We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है। स्कूल ही नहीं, मदरसों को भी सरकार अब हाईटेक करने की ओर कदम रख चुकी है। जिन मदरसों में दीनी तालीम मिला करती थी, अब वहां साइंस की पढ़ाई हो रही है। मगर इन्हीं सब के सहारनपुर से एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। जहां 2009 में शुरू हुआ मदरसा बेशक 2012 में बंद हो गया, मगर मदरसे के नाम पर 58 लाख की छात्रवृत्ति ले ली गई। कई बार इस मामले में जांच भी हुई, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के मदरसों को हाईटेक बनाने की कोशिश में लगी है। जिन मदरसों में केवल दीनी तालीम दी जाती थी, अब उन मदरसों में कंप्यूटर और साइंस की भी पढ़ाई होगी। सरकार के इस फैसले के पीछे का मकसद है मदरसे के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले 12 लाख से अधिक छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। एक तरफ योगी सरकार मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ रही है, दूसरी ओर ऐसे ही मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं। मतलब ऐसे मदरसे जमीन पर नहीं है। बड़ी बात यह है कि मदरसा बना तक नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति जारी होती रही। ये महा घोटाला चल रहा था सहारनपुर में, जहां कागजों पर बने मदरसे के नाम पर 58 लाख रुपए खा लिए गए। इसकी 3 बार जांच भी हुई, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। यहां तक कि FIR तक दर्ज नहीं हुई। बिना बिल्डिंग के ही मदरसे को कैसे मिली मान्यता? बिना मदरसे के ही कहां से आ गए पढ़ने वाले छात्र? फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद भी केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हुई पैसों की बंदरबांट? क्या अधिकारियों से की जाएगी 58 लाख रुपए की रिकवरी? ना दीवारें, ना छत, फिर भी तालीम के दावे थे। कागजों पे जो मदरसा था, उसी में ख्वाब सारे थे। सोचिए, एक ऐसा मदरसा जो है ही नहीं, लेकिन सफ़ेद रोशनी की तरह वो पनपता रहा। सरकारी दस्तावेजों में उसका लगातार आंकलन होता रहा। फर्जी छात्रवृत्ति भी छात्रों के खाते में ट्रांसफ़र होती रही। खोलेंगे एक एक परत, एक एक घोटाले के उस अंश को पहचानेंगे कि सहारनपुर में जो मदरसा धरातल पर नहीं है, उसमें कैसे सालों दर सालों छात्रवृत्ति स्थानांतरण होती रही। सहारनपुर के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि बादशाही बाग इलाके में सालों से कादरिया उल उलेमा एंग्लो मदरसा संचालित हो रहा था। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम पर साल दर साल छात्रवृत्ति जारी होती रही। लेकिन जब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम सहारनपुर में उस जगह पहुंची, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि जिस मदरसे के नाम पर साल 2018 तक छात्रवृत्ति जारी होती रही, उस मदरसे को तो साल 2012 में ही बंद कर दिया गया था। इस बात का खुलासा 2019 में तत्कालीन DM को लिखी एक चिट्ठी से हुआ। नदीम अहमद नाम के शख्स ने ये चिट्ठी तत्कालीन DM को भेजी थी। नदीम अहमद वो शख्स हैं जिनके पिता ने इस मदरसे को शुरू किया था। दरअसल 2009 में कादरिया उल उलेमा एंग्लो मदरसा शुरू हुआ था। नदीम अहमद के पिता शब्बीर अहमद मदरसे का संचालन करते थे। 2011 में शब्बीर अहमद की मौत हो गई। शब्बीर अहमद ही कादरिया उल उलेमा एंग्लो मदरसे के प्रबंधक थे। शब्बीर की मौत के बाद मदरसा चलाना मुश्किल हो गया था। 2012-13 में मदरसे को बंद कर दिया गया था। नदीम ने इस बात की जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। सोचिए, एक ऐसा मदरसा जो कभी था ही नहीं, न उसकी ज़मीन, न उसकी दीवारें, न उसमें तालीम, न उसमें तलबा, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके कागज़ सफ़ेद रोशनी की तरह पूरी रोशनी बिखेर रहे थे। मामला सहारनपुर का है। सहारनपुर के अंदर जो मदरसा धरातल पर है ही नहीं, उस पर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति छात्रों के फर्जी अकाउंट खुलवाकर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस घोटाले की सबसे चौंकाने वाली परत तब खुली जब न्यूज स्टेट की टीम खुद कादरिया उल उलेमा एंग्लो मदरसे पहुंची। ये वही जगह है जिसे सरकारी दस्तावेजों में मदरसा बताया गया था। इस जमीन पर चारों ओर बाउंड्री वाल जरूर है, लेकिन अंदर न तो बच्चे हैं और न ही कोई शिक्षक। इस जमीन पर तालीम के नाम पर लाखों का खेल हो गया।
आपने एक नाम सुना होगा, उस मदरसे का नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वही मदरसा जिस पर 58 लाख रुपए के छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। ये मदरसा कागज़ों में है लेकिन धरातल पर नहीं है ना। हम आपको वही दिखाना चाह रहे हैं। जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे मदरसे की तस्वीर देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं पढ़ते हुए? देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची हैं, छतें भी हैं। और ये देखिए जो तालीम यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है वो कितनी शानदार है, कितनी मेहनत से दी जा रही है। लेकिन ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ सरकारी कागज़ों में दी जा रही है, हकीकत में कुछ नहीं। हकीकत अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बंजर नज़र आ रहा होगा, टीन शेड एक पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, पेड़ नज़र आ रहे होंगे। कोई बच्चा तलबा नज़र आया यहाँ? नहीं। यही हकीकत है, ये वही जगह है। हम उसी ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं जिस मदरसे के नाम पर, जिस जगह को दिखाकर फर्जी घोटाला किया गया। आपको बता रहे हैं हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई मदरसा नहीं है। कागजों पर चल रहे जिस मदरसे के नाम पर 58 लाख का घोटाला हो गया, 3 बार जांच के बाद भी प्रशासन किसी को पकड़ नहीं पाया। उस मदरसे को 2012 तक चलाने वाला नदीम अहमद न्यूज स्टेट के कैमरे में कैद हो गया। ये वही नदीम अहमद है जिनके मदरसे के नाम पर पैसे के वारे न्यारे हो गए। नदीम वो शख्स जिसके मदरसे के नाम पर पूरे फर्जीवाड़े का जाल बुना गया। प्रशासन सालों से नदीम को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन न्यूज स्टेट की टीम ने उसे अपने कैमरे के सामने ला खड़ा किया। ये जगह मेरी है। ये फादर के टाइम में मदरसा था। 2011 फरवरी में उनका इंतकाल हो गया। 12-13 में ये बंद हो गया। उसके बाद यहाँ कोई बच्चा नहीं, ना कोई वो। और भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप मदरसा नहीं चलाते? जी। सरकारी कागजों में जिस तरह पिछले कई सालों से मदरसा चल रहा है, उसकी हकीकत यहाँ होगी ये झाड़ियाँ बता रही हैं। यहाँ केवल पुराना जंग खाया हुआ ये टीन शेड लगा है। न तो कोई क्लासरूम है और न ही कोई टीचर यहाँ मौजूद है। न्यूज स्टेट के कैमरे पर ही नदीम अहमद ने बताया कि किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। गांव में जाके किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं इस चीज़ की। आप गांव में जाके किसी से भी पूछ सकते हैं कि 2013 में बंद हो गया था। 11 में उनका इंतकाल हुआ, 12-13 में ये बंद हो चुका। अच्छा, जो छात्रवृत्ति के नाम पे पैसे आए थे वो कहाँ गए? मुझे क्या पता, मुझे इस बारे में मालूम नहीं। मेरे अकाउंट में आए हों या मेरे पे उसका कुछ वो हो तो मुझे उसका सबूत दे। लेकिन सरकार तो आपसे वसूलने की बात कर रही है। अब मैं कहाँ से दूंगा, गरीब आदमी। नदीम अहमद के मुताबिक मदरसा 2012-13 में बंद कर दिया गया था, तो फिर ये घोटाला कैसे हुआ? दरअसल छात्रवृत्ति के नाम पर 2016-17 और 17-18 में 58 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। न्यूज स्टेट के पास उन खाता धारकों के नाम और उनके अकाउंट नंबर भी मौजूद हैं जिनमें ये रकम भेजी गई। इस मदरसे को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, जिसमें करीब 3 बार जांच हुई, लेकिन इसकी जांच में भी खेल हो गया। सबसे पहले इसकी जांच तत्कालीन तहसीलदार ने की। तहसीलदार ने रिपोर्ट में बताया कि मौके पर मदरसा है, रमजान की छुट्टी के चलते मदरसे में छात्र नहीं मिले। दूसरी जांच तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने की। जांच में 2 अधिकारी और कर्मचारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगा। तीसरी जांच तत्कालीन एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में हुई। जांच टीम में DIOS और DDS भी शामिल थे। तीसरी जांच में फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हुई। जांच में कई अधिकारियों के शामिल होने के सबूत मिले। 3 जांच होने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मदरसे की जांच की शिकायत और लेखपाल और कानून के द्वारा की गई थी। उसकी जो जांच आख्या थी वो फॉरवर्ड कर दी गई संबंधित विभाग को। सर, उसमें मदरसे में आपके जो अधिकारी हैं जिन्होंने जांच की है, उसमें हर चीज़ है, 200 बच्चे दिखाए हैं और उसमें अब के साल जो रिकॉर्ड हुआ है और हॉस्टल भी है। क्या स्वयं आपके अधिकारी ने देखा है मदरसे से? हमारे राजस्व शिक्षक को लेखपाल को बताया गया था जांच करने के लिए, उन्होंने देखा होगा, जो उन्होंने देखा वही रिपोर्ट किया होगा। इस मामले की दूसरी जांच पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने की थी। जांच के लिए वो मदरसे को देखने भी पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई मदरसा नहीं मिला था। जांच रिपोर्ट उन्होंने शासन को भी भेजी थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के द्वारा से क्या देखिए, बादशाही बाग में एंग्लो
केंद्रीय नाम का एक मदरसा था और उस मदरसे का जो स्कॉलरशिप था वो यहाँ से कुछ फ्रॉड चल रहा था। इसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दी गई और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने पूरी तह में जाकर के जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 58 लाख का प्राइमा फेसी एम्बेजलमेंट, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट सामने प्रतीत हुआ। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके शासन में भेज दी गई है। लगभग 15-20 दिन अभी इस रिपोर्ट को भेजे हुए हैं। इलेक्शन भी बीच में चल रहा था और इसमें शासन की तरफ से मार्गदर्शन अपेक्षित है। ये कोई अकेला मदरसा नहीं है जहां पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, बल्कि कई और मदरसे और स्कूल भी हैं जिनमें घोटाले को अंजाम दिए जाने के आरोप हैं। सहारनपुर के बाद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और मेरठ में भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। खेतों के बीच दिखाए गए मदरसे, खाली प्लाटों पर दर्ज स्कूल और ऐसे छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप जिनका कोई वजूद ही नहीं। जांच एजेंसियां अब एक बड़े नेटवर्क की बात कर रही हैं। ऐसे तकरीबन 34 स्कूल मदरसों की शिकायत भी यूपी सरकार के IGRS पोर्टल पर की जा चुकी है। आपको बताते हैं कि कैसे ये लोग पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया करते थे। कागजों में मदरसा दिखाया गया, फर्जी छात्रों की लिस्ट दिखाई गई, फर्जी नामों से बैंक अकाउंट खोले गए, छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई। शिकायत होने पर मदरसे की जांच की गई। पहली जांच में तहसीलदार ने क्लीन चिट दी, दूसरी जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, लेकिन न तो FIR हुई और न ही कार्रवाई। उन बैंक खातों की लिस्ट जरा लंबी है। न्यूज़ स्टेट यूपी के पास वो लिस्ट भी है जिसके नाम पर खुले खातों में पैसे भेजे गए। सवाल ये है कि बिना छात्रों के अस्तित्व के बैंक अकाउंट कैसे खुल गए? क्या पूरे खेल में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं तो किसके नाम और आधार कार्ड के आधार पर बैंक अकाउंट खोले गए? कागजों पर संचालित इस मदरसे की पोल खुलने के बाद से प्रशासन भी फुर्ती दिखाने की कोशिश में नजर आ रहा है। इस मामले में जब DM साहब से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने बताया कि मामले में FIR के आदेश दिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि इस प्रकार से ये एक मदरसा है जो मौके पर संचालित नहीं था, लेकिन इसके द्वारा काफ़ी पुराना प्रकरण है और इसमें कुछ शासकीय जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ इनके द्वारा अनुचित रूप से उठाया गया। इसकी संज्ञान मिलते ही विस्तृत जांच करवाई गई और ये पाया गया कि शिकायत जो है वो सही है। इसमें रिकवरी कराने के आदेश कर दिए गए हैं। इसमें जो भी धनराशि उनके द्वारा गलत तरीके से सरकार की ली गई है उसकी रिकवरी कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें विभाग से FIR के भी निर्देश मिल गए हैं और वो FIR भी हम लोग इस हफ्ते में करवाने जा रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम जब सहारनपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण के दफ्तर पहुंची तो अधिकारी मैडम तो हमें वहां नहीं मिली, मगर उनसे फोन पर बात जरूर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मामले में शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अच्छा मैम, इसमें ये सामने आया था क्योंकि तहसीलदार साहब की जो एक रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मदरसा धरातल पे नहीं है। फिर दोबारा जांच होती है तो बताया जाता है कि ये मदरसा धरातल पे है। फिर इसकी तिबारा जांच होती है, शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है। तो क्या रिपोर्ट शासन को गई? सब कुछ हो चुका है, इसमें शासन को रिपोर्ट भी जा चुकी है, शासन से FIR की संस्तुति वगैरह सब आ चुकी है। खैर, कार्यालय में बेशक अधिकारी मैडम न मिली हूँ, मगर तमाम अधिकारियों की गैर हाजिरी के बीच हमने एक कर्मचारी को पकड़ लिया जो यहाँ के कागजी मदरसे पर जवाब देने वाले थे। सरकारी बाबू ज्यादा बोलने से तो हिचकिचाते रहे, मगर उन्होंने अपने सिस्टम में इस मामले से संबंधित एक शिकायत पत्र जरूर दिखाया जिस पर इनका कहना है कि कार्रवाई भी की जा रही है। ये तो मैं नहीं बता सकता, वो तो अधिकारी बताएंगे। मैं तो उनके अंडर में काम करता हूँ, जैसे निर्देश देती हैं। अभी तो आप ये कह रहे थे कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, फिर लेटर कैसा बना? मैं 23 से नियुक्त हूँ, उससे पहले का मैं नहीं बता सकता। क्या लेटर तो अभी बना रहे हो ना? मैम ने बोला, फाइल निकाली, उसमें देखा क्या है, इसे 2 अनुस्मारक चले गए हैं, तीसरा अनुस्मारक भेज रहे हैं। इसके बाद एक लंबी तहकीकात के बाद सच क्या था वो तो हमने आपको दिखा दिया। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन ने अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिए गए घोटाले की हकीकत को सामने लाकर रख दिया। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी ये है कि इतनी तहकीकात के बाद प्रशासन ने इस कागजी मदरसे को दिए गए स्कॉलरशिप घोटाले में कार्रवाई कब करेगा, क्योंकि कागजों में तो मदरसा भी है तो उन्हीं कागजों में मदरसे के खिलाफ कार्रवाई भी है, मगर आरोपी तो पकड़ से फिर भी दूर ही हैं। तालीम से बदलेगी तस्वीर, लेकिन तालीम से कैसे बदलेगी तस्वीर? क्योंकि जिस जगह पर हम हैं ये बेहट तहसील है और यहाँ के लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक जांच आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए।
क्योंकि मदरसा एंग्लो कादरिया की जितनी बार जांच हुई उसमें एक नया परिवर्तन आता हुआ नजर आया। मदरसा कभी धरातल पर नजर आया तो कभी कागजों से साफ नजर आया। इसलिए तालीम से तस्वीर बदलने के दावे अक्सर किताबों में ही हैं। हकीकत में अगर तहसील की रिपोर्ट पर विचार किया जाए तो तालीम से तस्वीर तो दूर की बात है, बल्कि तस्वीर के नाम पर एक फ़ोटो का नेगेटिव भी नहीं बदला जा सकता। ये अपना आप में संकेत हैं उनको जो तालीम से तस्वीर बदलने की बात करते हैं और कागज़ों में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला कर देते हैं। देखना ये होगा ये घोटाले आखिरकार कब आकर थमेंगे और कब ये तालीम से बदलती हुई तस्वीर का नारा साफ होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन जानेंद्र के साथ सैयद असली, न्यूज़ स्टेट, बेहट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।